पीसीओडी, जिसे हम पीसीओएस भी कहते हैं, ये आजकल महिलाओं में होने वाली बहुत ही कॉमन कंडीशन है, जिसमें आपको हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। पीरियड्स नियमित तौर पर नहीं आते, यानी कि इरेगुलर होते हैं, और आगे जाकर बच्चा रुकने में यानी कंसीव करने में भी दिक्कत हो सकती है। तो वेलकम टू ठाकुर होम्यो केयर, दिस इज डॉक्टर प्राची ठाकुर, और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पीसीओडी या पीसीओएस क्या होता है। आजकल इसको पीएमओएस क्यों कहा जाता है, इसके क्या मायने हैं, इसमें आपको कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे, उसके क्या कारण होते हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको करने से आपको इसमें आराम मिलेगा, एंड फाइनली कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो पीसीओडी को जड़ से ख़त्म कर सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और डेली बेसिस पे हमारे लाइव सेशंस होते हैं मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:30 के आसपास, शाम को 4:30 के आसपास। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कंसल्टेशन के लिए। तो पीसीओडी, इसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहां किसी भी महिला जो है उसके ओवरीज पे छोटे छोटे फॉलिकल्स यानी कि सिस्ट यानी कि गांठें तैयार हो जाती हैं। जब गांठें तैयार हो जाती हैं तो ओवरीज अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, यानी वो ना हार्मोन्स बना पाएगी, ना टाइम पे ढंग की क्वालिटी के एग्स बना पाती है। शुरू में ऐसा माना जाता था कि अगर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक ही सीमित है तो उसे पीसीओडी कहा जाता था, जबकि उसे पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हम तब कहते हैं जब इसमें बहुत से सिस्टम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है कि पीसीओडी के केसेस में वजन बढ़ेगा, इसमें पिंपल्स यानी कि एक्ने आएंगे, इसमें हेयर फॉल होने लगेगा, सिर के बाल झड़ने लगेंगे, बाल पतले होने लगेंगे, फेशियल हेयर दिखने लगेंगे। तो जब कई सारे सिस्टम्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तब उसे पीसीओएस कहा जाता था। लेकिन वेरी रिसेंटली इसको नाम दिया गया है पीएमओएस, जिसका फुल फॉर्म है पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ अब तक जो हम सोचते आए थे कि पीसीओएस या पीसीओडी ओवरीज से शुरू होता है यानी फीमेल सिस्टम से शुरू होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कहीं ना कहीं हमारा पूरा हार्मोनल सिस्टम, हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए पीएमओएस कहा जाता है, यानी पॉली एंडोक्राइन, एक से ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। मेटाबॉलिक यानी इसमें आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, जिसके कारण वजन बढ़ता है। ओवेरियन, क्योंकि जाहिर सी बात है ओवरीज इसमें इन्वॉल्व होती है, और सिंड्रोम क्योंकि इसमें कई सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए अब इसे पीएमओएस कहा जाता है। अब आपको बिल्कुल भी मैं नाम में कंफ्यूज नहीं करूंगी, चाहे पीसीओडी है, चाहे पीसीओएस बोल ले या पीएमओएस बोल ले, ये सभी कुछ एक ही है। तो हम आपकी सुविधा के लिए इसको पीसीओडी नाम से ही बुलाएंगे। तो पीसीओडी में होता क्या है? पीसीओडी में बेसिकली आपके जो ओवरीज हैं ये ठीक तरह से एग नहीं बना पाते। इनसे निकलने वाले जो एग होते हैं वो इमैच्योर होते हैं, और उसके कारण वो ऊपर ओवरीज के ऊपर गोले गोले बन जाते हैं, जिनको हम सिस्ट बोलते हैं या हम इसको फॉलिकल बोलते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हमारी ओवरीज पॉलीसिस्टिक हो गई तो ना फीमेल्स के हार्मोन ठीक से बनेंगे और ना ही एग बनेगा। अगर फीमेल के हार्मोन ठीक से नहीं बनते तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाएगा, और अगर एग हमारा ठीक से नहीं बनेगा तो कंसीव करने में यानी बच्चे रुकने में भी दिक्कत आएगी। अगर हम बात करें इसके लक्षण यानी कि इसके सिम्टम्स की, तो पहला सिम्टम जो आपको नजर आएगा वो है पीरियड्स का इरेगुलर होना, यानी पीरियड्स थोड़े आपको डिलेड दिखेंगे। अगर आपका साइकिल 30 डेज का है तो वो 32, 35, 40 धीरे धीरे उसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता जाएगा साइकिल का। उसके बाद जो फ्लो रहेगा, फ्लो भी आपको कंपैरेटिवली कम दिख सकता है। वैसे ऐसे भी पीसीओडी के केसेस हमने देखे हैं जहाँ पे फ्लो ज़रूरत से ज़्यादा होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो रहता है वो कम हो जाता है, और फ्लो के दौरान क्लॉट्स भी यानी गांठें भी पड़ती हैं। अगर महिला मैरिड हैं तो उनको कंसीव करने में दिक्कत आएगी, यानी उनको इनफर्टिलिटी इश्यूज
हो सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, वजन बढ़ेगा, वेट गेन होगा, और वेट गेन ऐसे ही नहीं होगा बिना खाए पिए, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होंगी, मीठा खाने की क्रेविंग होगी, जंक फूड खाने की क्रेविंग होगी, और उस क्रेविंग के चलते ही वजन ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा क्योंकि ईस्ट्रोजन को ब्यूटी हार्मोन माना जाता है, ईस्ट्रोजन अगर कम बन रहा है तो चेहरे पे पिंपल्स का आना, फेशियल हेयर आना, बालों का झड़ना, बालों का पतला होना, ये सब कुछ एलाइड सिम्टम्स हैं जो पीसीओडी के केसेस में आपको दिखेंगे। और कई सारे केसेस में एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें इसके कारण की कि पीसीओडी क्यों होता है, तो ये जेनेटिक हो सकता है, यानी अगर हमारी मदर या ग्रैंड मदर में था तो हमको हो सकता है, बट मेजरली ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। यानी अगर हम काफ़ी टाइम तक बैठे रहते हैं, यानी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके पूरे रूटीन में कहीं एक्सरसाइज नहीं है, आप जंक फूड बहुत खाते हैं, आपका वजन बढ़ा जा रहा है, तो भी पीसीओडी ट्रिगर हो सकता है। ये स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा कई सारे मेटाबॉलिक और हार्मोनल डिसऑर्डर्स में जैसे थायराइड वगैरह अगर होता है तो भी ये हो सकता है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की कि इसको ठीक कैसे किया जाए। तो होम्योपैथिक मेडिसिन तो 101% हेल्प करेगा, बट उससे पहले 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वो है डाइट, दूसरा है आपका फिजिकल एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत मेडिटेशन एंड थोड़ी सी अच्छी नींद। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके इस पे बात करते हैं। अगर हम बात करें डाइट की, तो वो सारी चीज़ें जो आपका वजन घटा सकती हैं वो पीसीओडी में आपको हेल्प करेगी। तो बेसिकली आपको जंक फूड अवॉइड करना है, आपको मैदा अवॉइड करना है, आपको शुगर, कोल्ड ड्रिंक, केक वगैरह ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, और जितना आप घर का हेल्दी खाना खाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात है फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज की। कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करना आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि उससे वजन कम होगा, और वजन कम होगा तो पीसीओडी में भी बहुत आराम मिलेगा। वैसे तो आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, बट जैसे कि मैं बोलती हूँ कि हमेशा वॉकिंग सबसे इजी और सबसे कन्वीनियंट है। तो सुबह शाम अगर आप आधा आधा घंटा वॉक करते हैं तो भी पीसीओडी के केसेस में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तीसरा है मेडिटेशन, क्योंकि इसके कारण में हमने देखा कि ये स्ट्रेस वगैरह के कारण तो होता ही है, प्लस इसके लक्षण में भी एंजाइटी, डिप्रेशन ये देखने को मिलता है। तो थोड़ा बहुत योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना आपको मेंटल लेवल पे रिलैक्सेशन देता है, जो पीसीओडी में फ़ायदा करता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट है प्रॉपर स्लीप। अगर आप नींद पूरी लेते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ नींद अच्छी है तो जाहिर सी बात है वो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती है, जो पीसीओडी में फ़ायदा करती है। लास्ट में बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की जो पीसीओडी के केसेस में अच्छे रिजल्ट्स देती है। पहले 2 है डाइल्यूशंस, जो कि है कोनियम मैक और एपिस। दोनों को 30 की पोटेंसी में यूज़ करना है, 2 बूंदे दिन में 2 बार यूज़ करना है। ये दोनों मेडिसिन ग्लैंड्यूलर स्वेलिंग्स के लिए अच्छी मानी जाती हैं, सिस्ट को ये कम करने में मदद करती है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी इसका एक्शन बहुत अच्छा होता है, जो आपके सिस्ट को कम करके पीरियड्स को रेगुलराइज करने में मदद करती है। इसके साथ आपको लेना है एलन के ओवेरियन सिस्ट ड्रॉप्स। ये पेटेंटेड होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी 10 बूंदे थोड़े से कप पानी में डालकर अगर आप दिन में 3 बार लेते हैं बताई हुई 2 मेडिसिन के साथ, तो ये आपके रिजल्ट को एम्पलीफाई कर देती है, यानी सिस्ट को तेजी से कम करने में मदद करती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैलकेरिया फ्लोर ट्राई करना चाहिए 6x के पावर में, 2 टैबलेट दिन में 3 बार। कैलकेरिया फ्लोर आपके बॉडी में कोई भी ओवरग्रोथ्स है, ट्यूमर्स है, सिस्ट है, इसमें अच्छा काम करता है, इंक्लूडिंग पीसीओडी। तो जब इन चारों मेडिसिन को आप कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो पीसीओडी को कम करने में ये मदद करता है, प्लस हार्मोन्स को बैलेंस करके साइकिल को रेगुलर करता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।